हेलो बच्चों, आज हम आपकी एक्सरसाइज 3.6 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाले, जो कि आपका एग्जाम्पल 19 है और आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.6। ओके, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होता क्या है पहले तो ये समझ लो, उसके बाद वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन। अपस्ट्रीम का मतलब होता है, यानी कि जैसे आप अपस्ट्रीम के मतलब यहाँ पे हम बोट की बात कर रहे हैं जो एक रिवर में चल रही है। ठीक है, और वो जो रिवर में आप बोट चला रहे हो या कोई भी चला रहा है, अपस्ट्रीम का मतलब है कि जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब ऊपर की तरफ आप जब थोड़ा जाओगे, यानी कि अब जब लहरें पीछे की तरफ जाएंगी, आप आगे की तरफ जाओगे या ऊपर की तरफ जाओगे, लहरें यूँ आ रही हैं और पानी का बहाव इस तरफ है, यानी कि पानी की डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन आप बोट इस तरफ चलाओगे, तो आपका जब पानी का बहाव इस तरफ होगा तो जाहिर सी बात है अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, स्लो डाउन कर देगा स्पीड ऑफ बोट को। राइट, जो भी स्पीड की बोट की स्पीड होगी उसको स्लो डाउन कर देगा। यानी कि अगर मान लो कि स्पीड की बोट x है और अपस्ट्रीम यानी इसकी स्पीड y है, यहाँ इसकी x है इसकी y है, तो टोटल ये बोट कैसे चलेगी, x में से y की स्पीड अगर माइनस कर देंगे तो तभी तो ऊपर पहुंच पाएगी, x माइनस वाई। दिस विल बी द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम की अगर हम बात करें, डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि पानी का बहाव भी इस तरफ है, बोट भी इस तरफ जा रही है। बोट की अगर x है इसकी y है, तो ऑब्वियसली बोट और भी तेजी से नीचे जाएगी। राइट, तो ये क्या करेगी, फास्टन अप द स्पीड ऑफ बोट। तो टोटल स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, क्योंकि ये भी इसकी भी स्पीड है इसकी भी स्पीड है, दोनों मिलके हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, और इसके अंदर हमें क्या लगेगा, मोर टाइम, या और इसमें लेस टाइम। और अगर हम टाइम कहें कि टाइम हमारा सेम लग रहा है, तो लेस डिस्टेंस कवर्ड, ऑब्वियसली क्योंकि अगर धीरे चल रही है तो लेस डिस्टेंस कवर्ड होगा। मान लो कि हम 2 घंटे की बात कर रहे हैं तो इसमें लेस डिस्टेंस कवर होगा, और उसी 2 घंटे की अगर मैं डाउन स्ट्रीम में बात करूँ तो इसमें हम कितना कवर होगा, मोर डिस्टेंस कवर। राइट, तो ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आपने याद रखना है। अब देखो, अब जैसे अब आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल 19, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने पेड नोटबुक में ज़रूर करना है। Does the question says कि a boat goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस उसने दे दिया, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आती है। कितने में, यानी टोटल आपको बोल रहा है कि पहले अपस्ट्रीम की 30 किलोमीटर में 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आई इन 10 आवर्स। ठीक है, एंड इन 13 आवर की बात करें, इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी कि टोटल अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को मिला के कितना टाइम लगा, 13 आवर्स। और यहाँ पे आपको टाइम दे दिया, तो आप यहाँ पे 44x 30y करके आप इक्वल 10 नहीं रख सकते, क्योंकि आपको मैंने बोला कि x और y के वेरिएबल को उसी कांस्टेंट के इक्वल रखना है जो सेम वेरिएबल में हो, रुपीज़ में हो तो रुपीज़, टाइम में हो तो टाइम। अब यहाँ पे आपको टाइम दे दिया 30 किलोमीटर प्लस 44 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 आवर्स टाइम, तो आपको इस 30 किलोमीटर 44 किलोमीटर को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइम। अब फिलहाल अभी ये क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस को टाइम में कन्वर्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, स्पीड की। राइट, तो आपको ये फॉर्मूला ही पता होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब आपको ये इक्वेशन तो दे दी, पर उसको अब आपको क्या चीज़ निकालनी है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की यानी कि लहरों का बहाव किस स्पीड से जा रहा है, एंड दैट ऑफ बोट, बोट की इन स्टिल वाटर की, इन स्टिल वाटर यानी कि अगर उसकी बोट को चेंज ना किया जाए, क्योंकि अगर हम अप स्ट्रीम जाएंगे तो ऑब्वियसली बोट की स्पीड चेंज हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम जाए तो भी चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फिलहाल हम क्या निकालेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल में पेज नंबर 65 ये मान लिया कि अब इसमें पूछा हुआ स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड बोट इन स्टिल वाटर। चलो, तो अभी हमने यहाँ पे x और y बोट की मानी थी, और पहले हम बोट की इसलिए मानी क्योंकि यहाँ पे मुझे x माइनस वाई लिखना है, y माइनस एक्स, थोड़ा सा अगर आपको कंफर्टेबल नहीं होगा तो चलो ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ, किसकी स्पीड रह गई,
जिसका हमें डिस्टेंस दे रखा है स्ट्रीम की y किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आपको दे रखा है कि टाइम इन डाउनस्ट्रीम ds लिख देते हैं, ठीक है, प्लस टाइम इन अपस्ट्रीम इक्वल्स टोटल टाइम में जो लगा है, ठीक है। 2 बार इक्वेशन दे रखी है आपको, एक बार 10 आवर्स लगे, एक बार 13 आवर्स लगे। तो अभी हम क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे डाउनस्ट्रीम का। टाइम पहले बताओ, टाइम का आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो जब हमारा डिस्टेंस, हम पहले इसकी सारी डिस्टेंस एक साथ निकाल लेते हैं। 4 हमारे पास डिस्टेंस दे रखे हैं, हम चारों के 4 निकाल लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम इक्वेशन के साथ बदल देंगे। तो हम इस सारी इक्वेशन में हमने टाइम निकाल लिया, राइट। चलो, आपको क्या दे रखा है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम की बात की जाए, ये यहाँ पे यू लिख देते हैं। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम का आपका डिस्टेंस ही आ गया। स्पीड क्या होगी, मैंने आपको बताया था, अपस्ट्रीम में स्पीड की बोट आपकी होगी x माइनस वाई। जो आपकी बोट की स्पीड है उसमें से स्ट्रीम की माइनस कर दोगे अपस्ट्रीम में, एंड डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई बढ़ जाएगी। चलो ठीक है, तो ये अपस्ट्रीम की बात करें 30 किलोमीटर और स्पीड इसकी क्या होगी, x माइनस वाई। 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है 44 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड आपकी बढ़ गई x प्लस वाई। अब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम था, अब यहाँ पे भी एक और अपस्ट्रीम आ गया, ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। इट कैन गो 13 आवर्स, in 13 hours it can go 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम 40 डिस्टेंस, और स्पीड कितनी होगी अपस्ट्रीम्स की, x माइनस वाई। 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस हो गया 55, और वो हो गया आपकी स्पीड x प्लस वाई। ये आपके पास आ गया। अब ये बात आपके पास क्या चीज़ आ गई, ये आ गया हमारे पास टाइम। तो अगर हम इस टाइम के साथ अगर आप क्वेश्चन निकालेंगे, अब आपके पास टाइम आपको याद होना चाहिए, ये आपके पास टाइम है हर चीज़ का। तो पहली इक्वेशन जो आप कह रही है कि इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि हमने इसका निकाला था टाइम 30 बाय x माइनस वाई, एंड यानी कि प्लस एक्स्ट्रा 44 बाय डाउन स्ट्रीम, 44 x प्लस वाई इक्वल्स 10, ओके। एंड इन 13 आवर्स इट कैन गो, कितना हमने निकाला था 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स। ये आपका आ गया। अब आप कहोगे कि इसको सॉल्व कैसे करें, तो अब x माइनस वाई में एलसीएम लेंगे, स्क्वायर आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, जैसे मैंने बताया था, अगर डिवाइड में x माइनस 1 हो तो आपने उसको पूरा u लेना है। अभी हम किसको u ले लेंगे, 1 बाय x माइनस वाई को, क्योंकि सब में x माइनस वाई और x प्लस वाई है। सो लेट x माइनस वाई इक्वल्स u, x प्लस वाई इक्वल्स v, 1 बाय, ठीक है। तो 1 बाय x माइनस वाई को u लिखेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी 30 इंटू यू प्लस 44 इंटू वी इक्वल्स 10, और ये हमारी बन जाएगी 40 इंटू यू प्लस 55 इंटू वी इक्वल्स 13, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड से अगर हम करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो जब आप करोगे इसको सॉल्व तो आपका आएगा 120u प्लस 176v इज इक्वल टू 40। यहाँ पे 120u इंटू 3 करेंगे तो प्लस 165v इक्वल्स 39। जब आप सब्सटीट्यूट करोगे सेम साइन है, आपने साइन चेंज कर देने हैं, फिर कट जाएगा। 176 माइनस 65 जब आप करोगे तो आपका क्या चीज़ आएगी, 11v इक्वल्स 1v आपका आ जाएगा 1/11, और आप u जब आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, जैसे मान लो हमने इस इक्वेशन में पुट करी 30u प्लस 44 इंटू वी इक्वल्स 10 था, राइट। तो v की जगह जब आपने पुट किया 1/11, तो यानी कि 30 इंटू यू 44 इंटू 1/11 इक्वल्स 10, ये आपको कट गया 4। 30u इक्वल्स 10 माइनस 4 यानी कि 6,
u इक्वल्स 1/5, तो u आपका आ गया 1/5 और v आपका आ गया 1/11। यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, u की वैल्यू हमारी क्या थी 1/x माइनस वाई 1/5 और v हमारा था x प्लस वाई इक्वल्स 1/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस वाई इक्वल्स 5 एंड x प्लस वाई इक्वल्स 11। अब जब ये आपके पास इक्वेशन आ गई तो यू कैन डू सब्सटीट्यूशन मेथड इन दिस टू। चलो अब यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूशन मेथड करना है, x प्लस वाई इक्वल्स 11 एंड x माइनस वाई इक्वल्स 5। हमें फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे कैसे भी इक्वेशन लिख सकते हैं, पहले ये भी लिख सकते हैं। अब देखो, अब हमें साइन चेंज नहीं करना क्योंकि मैं y के दोनों साइन डिफर है, कोएफिशिएंट भी सेम है, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8। ये आ गई x, हमने किसको माना था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो हमारी 8 आ गई। और अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स 11 में 8 प्लस वाई अगर हम पुट करेंगे तो y हमारा आ जाएगा 11 माइनस 8 यानी कि 3। अगर हम इसमें पुट करेंगे तब भी हमारा y 3 आएगा। तो हमारी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की बात नहीं होती, स्ट्रीम यानी लहर की बहाव कितनी तेज से जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। अब इस तरीके का क्वेश्चन है जो इससे थोड़ा सा इजी है, आपका मेन समझने का क्वेश्चन यही था। अब जैसे क्वेश्चन आपका अपस्ट्रीम का मेरे ख्याल से ये है, क्वेश्चन नंबर 2 को फर्स्ट पार्ट, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब आपको इसमें ये लिखा डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इन दिस आर, तो इनका सीधा आपको डाउन स्ट्रीम लिखा है। डाउन स्ट्रीम की सिर्फ एक चीज़ याद रखना, x माइनस वाई और x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में क्या होती है, आपने लेट वही करना है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर यानी कि जैसे स्पीड ऑफ बोट किया था यहाँ पे स्पीड ऑफ रोइंग की स्टिल वाटर रखेंगे, एंड स्पीड ऑफ करंट यानी कि जैसे हमने स्ट्रीम का किया था वैसे करंट यानी कि फ्लो करंट का और उसमें रोइंग का। तो हमने डाउन स्ट्रीम का याद रखना है हमें हमेशा x प्लस वाई एंड अप स्ट्रीम का याद रखना है x माइनस वाई, ठीक है। और जो स्पीड ऑफ करंट है या स्पीड ऑफ स्ट्रीम था उसको आपने हमेशा y मानना है ताकि आप x माइनस वाई कर सको। अगर उल्टा मानोगे तो y माइनस एक्स करना पड़ेगा, ओके। अब देखो जैसे डाउन स्ट्रीम है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, सीधा सीधा दे दिया 20 किलोमीटर। और अभी आपको क्या चीज़ बोली हुई है, राइट। तो अब इसके अंदर आपने क्या करना है, अब फिर से आपने टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब 20 किलोमीटर तो आपको डिस्टेंस दे रखा है और टाइम निकालने के लिए ये डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम के लिए आपने स्पीड क्या लेनी है x प्लस वाई। तो हमारा ये टाइम निकला है, पर ये टाइम कितना बता रहा है वो 2 आवर्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स 10। और सेकेंड आपको देखा अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर, फिर से डिस्टेंस दे रखा और टाइम दे रखा है 2 आवर। अब इसमें भी अलग अलग नहीं दे रखा, मतलब सेम नहीं दे रखा कि भाई डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, खाली अप स्ट्रीम का दे रखा है। कितना था 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। लेकिन अब ये तो हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड के लिए क्या करोगे x माइनस वाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे x माइनस वाई इक्वल्स 2। अब इनको आप सॉल्व करना इजीली आप जानते हो, आपसे x यानी कि स्पीड ऑफ रोइंग एंड y यानी कि स्पीड ऑफ करंट आप निकाल लोगे इन किलोमीटर पर आवर जो हमने लेट किए। आज के लिए इतना, थैंक यू।